नमस्कार, मैं हूं अंजलि। आप देख रहे हैं भारतीय न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं दिन भर की कुछ खास खबरों पर। नमस्कार, भारतीय न्यूज 24 से मैं हूं विष्णु वर्मा और हम हैं वार्ड 48 के अंदर, जो घटिया आजम खां के तहत आता है। जैसे ही कल 21 तारीख हुई है और नामांकन पत्रों के बाद जैसे ही चुनाव चिन्ह बटे हैं, पार्षदों में जो प्रत्याशी खड़े हुए हैं, पार्षद चुनावों में जो प्रत्याशी खड़े हुए हैं, उन सभी प्रत्याशियों की आज सुबह 7 बजे से ही बहुत ही ज़ोर शोर के साथ अपना जन समर्थन जुटाने के लिए प्रचार जारी है। आज वही प्रचार में हमें प्रचार करते हुए मिले ललित शर्मा जी। आज हम ललित शर्मा जी से जानेंगे कि इन्होंने अपने क्षेत्र में कौन कौन सी समस्याएं देखी हैं और कौन कौन से मुद्दों को लेकर ये जनता के बीच जाएंगे। ललित शर्मा जी, भारतीय न्यूज 24 में आपका स्वागत है। धन्यवाद। आप अपना सबसे पहले परिचय दीजिए। मेरा नाम ललित कुमार शर्मा और बॉबी भाई। मैं 25 साल से कांग्रेस के साथ हूँ। मैं किस वार्ड से खड़े हुए हैं? मैं वार्ड दल से हैं? मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से खड़ा हुआ हूँ जी। वार्ड संख्या 48 घटिया आजम खां जी से खड़ा हुआ हूँ। मैं कांग्रेस से 25 साल से जुड़ा हुआ हूँ और आज तक हमारी जो सीट है वो कांग्रेस से जीतती आई है। दूसरा, हमारे वार्ड की जो समस्याएं वो दूर होती हैं, कुछ समस्याएं दूर नहीं हुई हैं, उनके लिए मैं प्रयास कर रहा हूं और समितियां बनाई हैं। हमारी समस्या सड़क, खरंजा, बिजली है ना। और ये इस समय आपके अंदर जो वार्ड में वास्तविक जो समस्याएं हैं, वार्ड में जब भी आप भ्रमण करने निकले हैं, तो आपके वर्तमान समय में वो कौन कौन सी समस्याएं हैं जो 5 साल से अभी तक अधूरी हैं, जिनका विकास कार्य 5 साल से रुका हुआ है? हमारे यहाँ सबसे किसी कारण से भी समस्या हैं जो वो है सड़क निर्माण। सड़कें खराब हैं, वो किसी कारण से बन नहीं पाई, कारण कुछ भी हुआ हो। और सड़कें, सीवर की समस्या बहुत ज़्यादा है। सड़कों की सीवर की समस्या बहुत ज़्यादा है और नाली खरंजे की समस्या है। पानी भरा रहता है कहीं कहीं, उनको सही कराना है। सीवर अंदर से टूट गए हैं, उनको बनवाना है। इसलिए हमारे क्षेत्र की जनता परेशान है। मैंने पूरा प्रयास किया है और करूँगा इस समस्या को ख़त्म करने का, और करके ही रहूँगा। आपने अभी मुझे थोड़ी देर पहले बताया कि आप 25 वर्षों से कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं और 25 वर्षों से लगातार यहाँ पार्षद रहे हैं। नहीं, पार्षद जी के साथ जुड़ा हुआ हूँ। पार्षद जी के साथ जुड़े हुए हैं आप। अभी तक आपने जितनी भी समस्याएं बताई हैं, क्या कभी पार्षद जी से कहकर उनसे समाधान करने का प्रयास किया इस वार्ड की जनता के लिए? काफ़ी किया। आपकी इस समय आपकी जो वार्ड की जनसंख्या है वो कितनी है? वो 18 से 20 हज़ार है करीब। 18 से 20 हज़ार। और मतदाता संख्या कितनी है? 14,000। 14,000। आपके इस वार्ड के अंदर कुछ ऐसे मतदाता भी होंगे जिनके पास पहचान पत्र नहीं होंगे, आधार कार्ड नहीं होंगे, राशन कार्ड नहीं होंगे। कभी ऐसा भी होता है कि वोट डालने से बहुत से मतदाता वंचित रह जाते हैं। हाँ। ऐसी कितनी समस्याएं आपके सामने आ चुकी हैं, वो संख्या के तौर पर ज़रा मुझे बताइए। करीबन 2-3-4 हज़ार ऐसे वोटर हैं जिनके उनका नाम नहीं आता है, उनके वोट नहीं मिल पाते हैं। वो वोट डालने बच जाते, मतलब बचे रह जाते हैं। आपने कभी ऐसे प्रयास नहीं किए कि उनके वोटर लिस्ट में नाम बढ़वाए जाएं? कोशिश हमने बना के भी दिए, आगे भेजे भी हैं। कुछ के हो गए, कुछ के नहीं हुए हैं। काफ़ी लोगों के भी नहीं हुए हैं। लगभग कितने व्यक्तियों की आपने राशन कार्ड बनवाने में, आधार कार्ड बनवाने में, उनके पहचान पत्र बनवाने में सहायता की होगी? 400 से 500 लोगों की हमने कोशिश करी है। राशन कार्ड बनवाएं, पहचान बनवाने के लिए फॉर्म भरवाएं, पेंशन, विधवा पेंशन बनवाई हमने, है ना। और वैसे ही पेंशन आती है जो, उसके लिए भी हमें फार्म भरवाएं। कुछ लोगों के फार्म की ओके होके पेंशन आना भी शुरू हो गई है। बाकी आगे के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। कोरोना काल आया था 2 वर्ष पहले, काफ़ी भयावह स्थिति हो गई थी अपने देश के अंदर। गली गली पूरे देश के अंदर गरीब जनता का उस समय बहुत ज़्यादा हाल ख़राब हो गया था। उस कोरोना काल के दौरान आपने अपनी वार्ड की जनता के लिए, जो भी आपके वार्ड के अंतर्गत मोहल्ले आते हैं, वहाँ आपने कौन कौन से कार्य किए जो जनता की नज़र में है? कोरोना काल के अंदर मास्क बांटे हमने, दवाइयाँ बांटी और उनको राशन वितरण किया। ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी था और उनको, अपने को कोरोना बचाने के लिए सही संकेत दिए। ये हमारा फ़र्ज़ था। अब जैसे आपका तो राष्ट्रीय दल है ही जी, आपके सामने इस समय सत्ता में राष्ट्रीय दल भी है जी, और भी तमाम राष्ट्रीय दल हैं जी, और भी तमाम जो है निर्दलीय प्रत्याशी हैं और भी तमाम दलों के प्रत्याशी हैं।
इस क्षेत्र से मैं समझता हूँ 10 से 12 प्रत्याशी आपके मुकाबले में होंगे। 6-7 है। 6-7 जो हैं उनसे आपका मुकाबला रहेगा। उस मुकाबले के दौरान आप जनता के बीच जाकर कौन से मुद्दों को रखेंगे जो जनता आपको चुने? सबसे पहला मुद्दा हमारा सफाई का, सड़क का, बिजली का, नाली खरंजा और सीवर जो टूट चुकी है उसको मुद्दा रखना है और हम करके देंगे। ये जनता, इसलिए जनता ने हमको खड़ा किया है विचार से, और हमको करके देना है। ये मुद्दा ज़रूरी है, इस पर हम काम करेंगे। आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि प्रधान का चुनाव हुआ, नगर अध्यक्ष का चुनाव हुआ, नगर पंचायत का चुनाव हुआ, पार्षद का चुनाव हुआ, वार्ड अध्यक्ष का चुनाव हुआ। ये साफ स्वच्छ छवि को लेकर लड़े जाते हैं। जिसकी समाज के अंदर साफ स्वच्छ छवि हो, जनता के बीच साफ स्वच्छ छवि हो, जिसने अपनी जनता के बीच जाकर कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग किया हो। कुछ ऐसे उल्लेखनीय कार्य हैं आपके जो जनता के बीच रहे हैं? हाँ, उल्लेख करिए। इससे पहले काफ़ी जो कोरोना हुआ था, घर घर जाके हमसे जो बना मास्क दिए, राशन वितरण दिया और उनको डोर टू डोर घर के अंदर ही सब्जियाँ मुहैया कराई, और जो ज़्यादा कंडीशन ख़राब थी उनको गाड़ियों द्वारा डॉक्टर पर ले जाके, हॉस्पिटल ले जाके, सरकारी अस्पताल ले जाके दवा दिलाया और उनकी जान बचाने की पूरी कोशिश की और वो स्वस्थ भी हुए। चुनावों को लेकर कैसी तैयारियां चल रही हैं? चुनावों के लिए हमारी वार्ड संख्या 48 और बाकी पूरी तैयारी बहुत तेज़ी से काम कर रही हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बहुत जल्दी अब निखरेगी। किसी कारण से नहीं निकल पाई, राजनीतिक दबाव या राजनीतिक परिस्थिति ऐसी बना देती हैं विपक्ष जो बात को दबाने की कोशिश करता है। 70 साल तक कांग्रेस ने राज किया और कांग्रेस ने क्या नहीं किया? कांग्रेस ने बहुत कुछ किया। आज कांग्रेस ने सबसे बड़ी बात यह है कि हमको आज़ादी दी। अगर हमारे पास आज़ादी नहीं होती तो हम कहीं के नहीं होते, किसी अंग्रेज़ के लैट्रिन साफ कर रहे होते। जनसंपर्क जारी है? जनसंपर्क हमारा सुबह से 7 बजे जारी होता है, दोपहर को भी करते हैं, शाम को भी करते हैं। जनसंपर्क के दौरान जनता की समस्याएं भी आ रही होंगी? हाँ, जन समस्याएं जब सामने आ रही हैं तो उनको पूरा करने के लिए, उनका समाधान निकालने के लिए कोई रोड मैप या कोई डायरी मेंटेन करके चल रहे हैं? हाँ, करते हैं, अपना रजिस्टर मेंटेन करते हैं, डायरी करते हैं, करने वाले हमारे साथ चलते हैं। और जनसंपर्क में जनता बोलती है कि हमारा सरकार हमारा कोई विकास नहीं हो पा रहा, हम बहुत परेशान हैं। इसलिए हम अपने क्षेत्र से जो चुने हुए हैं, जिनको हम विश्वास करते हैं, उनको खड़ा करेंगे। जनता का कैसा समर्थन मिल रहा है? जनता का पूरा समर्थन है, सारे समाज का समर्थन है। मुस्लिम समाज, जवाकर समाज, हर समाज का हमारा पूरा समर्थन है। और हम तो, और हमारी जनता ही, हमारे वार्ड के जनता ही हमसे कहती है हम तुम्हें जिता के लाएंगे। ये सामने आपकी जनता बैठी है, आप अपनी जनता से क्या प्रार्थना करना चाहेंगे? हाथ जोड़ मैं ये कहना चाहूँगा, आपको यही जनता जिलाएगी। मैं यही कहना चाहूँगा, कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी है, ये इसने हमको आज़ादी दिलाई, लेकिन आज लोग जो भ्रमित कर रहे हैं उस भ्रमित में ना आए। आज कांग्रेस पार्टी बहुत तेज़ी से निखर रही है। राहुल जी ने जो संघर्ष किया उसे कोई भुलाने वाला नहीं है। अपने उनके परिवार की कुर्बानियाँ कितनी बड़ी हैं। उसके बाद उन्होंने ये यात्रा निकाली, उसके बाद हम सबको समझ जाना चाहिए कि अब बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। भारतीय न्यूज़ 24 को ललित शर्मा जी ने बहुत ही बेबाकी से अपने सभी प्रश्नों का उत्तर दिया है। हम इनसे यही अपेक्षा रखेंगे कि ये जनता की अपेक्षाओं पर खरे उतरें। भारतीय न्यूज़ 24 से ललित शर्मा जी, आपका